हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है हमारा उसके केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अपने आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला केस स्टडी हमारे पास क्या दे रखा है। एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्व विदाउट पेरेंट एंड टीचर गाइडिंग देयर एवरी मूव। सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल रीच्ड फॉर एडवेंचर एट सेखलेसपुर। इसने क्या बोला है, सकलेसपुर। इसने बोला कि एडवेंचर कैंप जो है ना वो बच्चों के लिए परफेक्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। तो वहाँ से वो मतलब बिना पेरेंट्स के और बिना टीचर्स के वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन वगैरह है वो चीज़ ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना। ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल की तरफ से जाते हैं कहाँ पे, ये सकलेसपुर हमारे पास कोई एडवेंचर जगह है वहाँ पे जाते हैं। एट द कैंप ऑफ वेटर्स सर्व सम स्टूडेंट विद ए वेलकम ड्रिंक इन ए सिलेंड्रिकल कप एंड सम स्टूडेंट इन हेमिस्फेरिकल कप। देखो इसने क्या बोला है कि जो वेटर था ना उसने बच्चों को जैसे वेलकम किया, उनका कोल्ड ड्रिंक के साथ किया। किसी बच्चों को तो सिलेंड्रिकल कप के शेप में कोल्ड ड्रिंक दी, किसी बच्चे को हेमिस्फेरिकल कप के शेप में कोल्ड ड्रिंक दी। ठीक है, आफ्टर दैट दे वेंट फॉर ए जंगल ट्रैक। उसके बाद वो एक जंगल ट्रैक के लिए गए। द जंगल ट्रैक वाज इंजॉयबल बट टायरिंग। वो क्या था, इंजॉयबल तो था लेकिन टायरिंग था। ठीक है, एट ए डस्क वेल इट वॉज टाइम टू टेक शेल्टर। ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट वाज गिवन ए कन्वेस ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वेयर। 4 स्टूडेंट के ग्रुप बना दिए और उनको इतना एरिया कवर दे दिया। ठीक है, रेस्ट करने के लिए। ईच ग्रुप हैड ए मेड मैकेनिकल टैंक टू एडमोकेट ऑल द 4 स्टूडेंट। उन्होंने क्या बना लिया, कोनिकल टेंट बना लिया इस तरीके से। ठीक है, रेस्ट करने के लिए। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग एंड वेस्टिंग इनकर्ड वाइल कटिंग वुड अमाउंट टू 1 मीटर स्क्वेयर। द स्टूडेंट पुट द टेंट, द रेडियस ऑफ टेंट इज 7 मीटर। ठीक है, उन्होंने जो कपड़ा था उसको कट करके इस तरीके से टेंट बना लिया। उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे दी, 7 मीटर दे दी। तो टोटल हमारे पास एरिया दे रखा हो, कितना दे रखा है, 551 मीटर स्क्वेयर दे रखा है। जो हमारे पास कप सिलेंड्रिकल शेप का था उसकी डायमेंशन हमारे पास डायमीटर कितना है, 7। उसकी हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 10.5। और जो हमारे पास हेमिस्फीयर की शेप का जो कप है उसका हमारे पास डायमीटर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। उसने बोला था सेम डायमेंशन के हैं दोनों। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। इसने बोला 4 स्टूडेंट के लिए जो कोनिकल टेंट बनाया था उसकी हाइट फाइंड आउट करो तुम। ठीक है, तो देखो हमें पता है हमारे पास जो वॉल्यूम होती है ना वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पाई आर एल हमारे पास कितना दे रखा है, 551 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और 551 में से एक डायमेंशन का माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 550 मीटर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से पाई आर एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 550 के इक्वल हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एल हमारे पास क्या हो जाएगी, 550 बटे में पाई आर। ठीक है, तो 550 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7। 7 हमारे पास इसकी क्या रेडियस, ये 7 ऊपर चला गया। ठीक है, 7 से 7 हमारे पास कैंसिल हो गया। 22 पे इसको डिवाइड करेंगे, 22 दूनी 44, 22×5 ये हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गई एल की वैल्यू। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास 25 आ गई। अब हमें तो क्या फाइंड आउट करनी थी, टेंट की हाइट फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर। ठीक है, एल हमारे पास क्या है, ये 25, तो 25 का स्क्वेयर माइनस में 7 का स्क्वेयर। 25 का स्क्वेयर क्या होता है, 625, और 7 का स्क्वेयर क्या होता है, 49। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 576। तो हाइट हमारे पास किस 576 किसका स्क्वेयर होता है, 24 का। तो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई, 24 मीटर आ गई। आगे समझ में आसान था बिल्कुल। सेकेंड पार्ट में इसने ये बोला है कि हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन कोनिकल टैंक। ठीक है, हर स्टूडेंट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22×7 154 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया, अब स्पेस बोला था उसने ईच स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट के ग्रुप कितने बना रखे थे, 4 का ग्रुप बना रखा था। तो इसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 154 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच स्टूडेंट का स्पेस आ जाएगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, आगे समझ में, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, द ग्रेट स्टूपेंड सांची इज द
वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एन इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इसने क्या बोला है, जो स्तूप सांची है वो हमारे पास क्या है, सबसे पुराने स्ट्रक्चर हैं इंडिया में और सबसे ग्रेट हैं वो, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय द एम्पीरियर अशोका इन 3rd century BC। इट्स न्यूक्लियस वॉज ए सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड over the relics of the Buddha. It is a perfect example of a combination of solid figure, a big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it। देखो इसकी फिगर दे रखी है यहाँ पे, इसने क्या बोला है कि हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास दे रखा है वो सबसे पुराना जो हमारा सांची का वो जो स्तूप बोलते हैं उसको, वो है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल की शेप में दे रखा है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख रखी हैं, ये स्टेयर्स हैं इसकी, ये फ्रंट व्यू है, ये हमारे पास हार्मे का ये जो सारी चीज़ जो है ना इसकी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ ये तो डायग्राम था, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इफ़ द हाइट ऑफ डोम इज़ 21 मीटर, ठीक है। इसे हमें क्या निकालनी है, हेमिस्फेयर की हाइट निकालनी है, और सॉरी हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम निकालनी है, उसकी हाइट हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22/7, रेडियस इसने कितनी दी है 21, 21 गुणा में 21, 7 पे कट गया, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 की और 21 की और 21 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441, ठीक है। तो 441 की और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है हमने, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला, देखो सेकेंड पार्ट में इसने बोल दिया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडिकल शेप ऑफ डायमेंशन। जो नीचे हमारे पास एक क्यूबॉइड बन रहा था, जो ये क्यूबॉइड की शेप का बन रहा था, तो हमें क्या निकालना है, कंबाइन का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो कंबाइन का हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया यानी कि टोटल आ जाएगा हमारे पास, टोटल हमारे पास कैसे आएगा, देखो 2πr² तो हेमिस्फीयर का हो गया, और क्यूबॉइड का हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 2l+b इंटू एच प्लस का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। तो 2πr करेंगे, 2πr² करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो रेडियस हमारे पास क्या दिया है 14 इंटू में 14 प्लस का 2, लेंथ हमारे पास इसने दी है 8, तो 8 प्लस का 6 हो गया, हाइट हमारे पास क्या दिया है 4, ठीक है, प्लस में 8 इंटू में 6, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको कैंसिल करेंगे, 7 पे 2 पे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 की और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1232, प्लस में 8 8 14, 14 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 112, ठीक है, प्लस में 8 6 48, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1392 स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया कंबाइन फिगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑन ए संडे योर पेरेंट्स टुक यू to a fair, you could see lot of toys displayed and you wanted them to buy Rubik cube and strawberry ice cream for you, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे लिए क्या करना चाहते हैं, तुम्हें वहाँ पे मान लो फेयर के अंदर लेके गए और तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम और एक जो ये क्यूब की टाइप का जो गेम है वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इन द लेंथ ऑफ डायगनल इफ ईच एज मेजर इज 6 सेंटीमीटर, इसने लेंथ ऑफ डायगनल पूछ ली और जो साइड है वो हमारे पास क्या दे दी 6 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगनल का वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगनल क्या होता है √3 इंटू में साइड, तो √3 एज इट इज़, साइड हमारे पास क्या आ गई 6, तो ये हमारे पास क्या हो गया 6√3 सेंटीमीटर हो गया। आगे समझ में। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया और जो बेस रेडियस है वो हमारे पास क्या दे दी 7 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है 2 इंटू 22/7, 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है,
कमेंट अपॉन द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज, देखो सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल आसान होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होते केस स्टडी। इसने रेडियस भी दे दी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी दे दी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण किसने क्या पूछ ली, स्लैंट हाइट पूछ ली। तो हमारे पास स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो आर हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर प्लस में हाइट हमारे पास क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया √625 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझ में। अब इसी का फोर्थ पार्ट फिर दिया इसने, उसमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, ठीक है। कोन का और जो हेमिस्फीयर है उसकी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण का हमारे पास हेमिस्फीयर का होता है 2πr² और कोण का होता है हमारे पास πrl, ठीक है। यहाँ से हम πr कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया 2r प्लस में l, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है ही, और हाइट एल हमारे पास अभी निकाली थी, कितनी आई थी 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 25 39, 39 की और 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 39 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देखा है, द किचन कबर्ड इन द पिक्चर हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 2.6 मीटर। जो एक किचन की कबर्ड है इसकी लेंथ हमारे पास 2.6 मीटर दे रखी है, दिख रही होगी क्यूबर्ड की शेप की होती है, ठीक है। वो जो डेप्थ है फ्रंट से वो हमारे पास 0.6 मीटर और हाइट कितनी दे रखी है 0.85। ए वर्क टॉप रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ कबर्ड, इट हैज़ द सेम लेंथ डेप्थ एंड कबर्ड एंड इज 4 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास वो रखा हुआ है कबर्ड के ऊपर, तो उसकी हमारे पास क्या दे रखी है लेंथ और डेप्थ दे रखी है सेम है वो तो, लेकिन जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या दे दी 4 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड इज 72 मीटर क्यूब इफ द लेंथ इज 6 मीटर एंड विड्थ इज 4 मीटर, देन हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सीधा क्या करेंगे, इसको जो क्यूबर्ड की वॉल्यूम दे रखी है उसको लेंथ और ब्रेड्थ से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है LBH होता है, ठीक है। इसने क्या दे दिया, इसने 72 दे दिया और यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या दे दी 6, विड्थ हमारे पास 4 दे दी और हाइट पूछ ली। तो 72/6 इंटू में 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया 18 और 6 18, तो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझ में। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, ए पेन ऑफ ग्लास इज 120 सेंटीमीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर हाई इफ द थिकनेस ऑफ पेन इज 6 मिलीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ग्लास की वॉल्यूम पूछ लिया। अब ग्लास भी हमारा किस शेप का होता है, इसी शेप का होता है क्यूबर्ड की शेप का, जो हमारे ग्लास वो कांच वाला जो होता है उसको बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास। क्या आ गई LBH होगी, ठीक है। तो लेंथ इसने दे दी 120, ब्रेड्थ इसने दे दी 80 और हाइट इसने ना मिलीमीटर के अंदर दे रखी है, तो उसको इसमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो 120 की और 8 6 48, 120 की और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5760 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारे पास क्या आ जाएगी 5760 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों, जो नए बच्चे वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ये हमारे पास यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कुछ, वैसे ये लाल किला दे रखा है, देखो मैं वैसे बता देती हूँ। और यहाँ पे देखो ये वाले जो हमारे पास 2 पिलर दे रखे हैं ये हमारे पास किसकी फॉर्म के दे रखे हैं, दोनों के दोनों जो पिलर हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के दे रखे हैं, ठीक है। और जो ये जो डोम दे रखे हैं वो हेमिस्फेरिकल की शेप के दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। ये कह रहे हैं इन दोनों डोम को कवर करने के लिए कितने कपड़े की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो क्या दे दे 2.5 मीटर दे दे, यानी कि हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास 2 डोम दे रखे हैं तो 2 का निकालेंगे, तो पहले क्या कर देंगे 2 इंटू में क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22/7, और रेडियस इसने दिया 2.5 इंटू में 2.5। ठीक है, चाहो तो इनके नीचे 10 करके सोल्व कर लो, या फिर वैसे भी सोल्व कर सकते हो। कट तो रहा नहीं है, 5 पे कटेगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से ये 4 कट गया यहाँ पे। ठीक है, 25 पंजा 22 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 550, 550 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 149, 7 8 56, ये आ जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जितना हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट थी उन 2 डोम्स को कवर करने के लिए वो हमारे पास कितना आ गया 78.57 आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का और वॉल्यूम ऑफ दोनों जो 2 स्फीयर है ना उन दोनों की स्फीयर की वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, रेडियस इसने क्या दे दी 1 सेंटीमीटर दे दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/3 पाई आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या दे दी 2 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, तो 4/3 पाई रेडियस हमारे पास क्या होगी 2 का क्यूब यानी कि 8, तो हमारे पास क्या आ गया 4/3 पाई मल्टीप्लाई में क्या हो गया 8 हो गया। इसको डायरेक्ट हम रेशियो निकाल लेते हैं इसका, तो देखो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 4/3 पाई अपॉन में 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 8, 4/3 पाई से 4/3 का पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 1:8, या फिर इसको 1:8 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेशियो हमारे पास कितना आ गया 1/8 आ गया। अगर इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 12 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम ऑफ वनीला फ्लेवर। वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दे रखी है, मुंह में पानी आ गया होगा सबका है ना। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और टॉप के ऊपर हमारे पास क्या है हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, इस तरीके से देखो आइसक्रीम का तो सबको पता है आइसक्रीम की शेप कैसी होती है। ये हमारे पास जो बॉक्स है ये हमारे पास किस शेप का आ गया, ये तो हमारे पास क्यूबॉइड की शेप का आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया नीचे, ऊपर तो हेमिस्फीयर बन रहा है, नीचे हमारे पास क्या बन रहा है कोन बन रहा है। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, हमें इसके अंदर आइसक्रीम की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि जो डिब्बा था उसका हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर क्या हो गया LBH हो गया। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या दे रखी है 12, ब्रेड्थ 11 और हाइट हमारे पास क्या दे रखी है 15। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1980 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेना। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। आइसक्रीम से ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स हैं वो फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो क्या लगेगा कोण का प्लस में क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस में क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोण हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया 1/3 पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7, रेडियस इसकी हमारे पास 9 दे रखी है तो 9, और ये 3 दे रखी है तो 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या दे रखी है 15 हाइट दे रखी है, प्लस का 2/3 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 22/7, और रेडियस हमारे पास क्या आ गई 3 का क्यूब 27 आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से पाई कॉमन निकाल के रेडियस कॉमन निकाल के वैसे भी सोल्व कर सकते हो, उससे जो कैलकुलेशन आपकी वो भी आसान हो जाएगी। ठीक है, 3 3 जा 9, और तो कुछ नहीं कट रहा यहाँ पे 3 पे कट रहा 3 निम्स 27 बस, और कुछ नहीं कट रहा, नीचे हमारे पास 7 एज इट इज़ बचेगा। ठीक है, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 990/7,
प्लस का 396/7, नीचे एलसीएम सेम है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1386/7, 7 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 7 एकम 7, इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 नहीं 9 से 63 और 9 8 72, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 198 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब नंबर ऑफ सच कोण पूछे थे उसने, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या था इसका, नंबर ऑफ सच कोण, टोटल हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था 1980, और ये हमारे पास कोण कितने आ गए 198, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऐसे कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, जो जिसके अंदर ये आइसक्रीम है वो फिल हो जाएगी। आगे समझ में, ये आपका चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके मैंने आपको केस स्टडी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स, उसके केस स्टडी के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा केस स्टडी का पूरा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और बच्चे भी ये वीडियो देख सकें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और किसी की तो हेल्प होएगी, ठीक है। मेरे ज़रिए अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।